नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक एडवेंचर और भविष्य निर्माण की यात्रा पर, जहां रेल की रफ्तार सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि भारत की एम्बिशन तक पहुंचेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन की, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कहानी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत और जापान के बीच आर्थिक तकनीकी दोस्ती की जीत है। ये हमारी आधुनिकता की पहचान है और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सपना है। आइए इस ड्रामेटिक और महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत करें। अगर आप भी भारतीय बुलेट ट्रेन की सफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है और इसमें 12 स्टेशन होंगे, 4 महाराष्ट्र में और 8 गुजरात में। यह रेल लाइन हमारी पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग होगी। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस हाई स्पीड ट्रेन का मकसद सिर्फ समय कम करना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी बदलना है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच का सफर अब सिर्फ कुछ ही घंटे में तय हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है 2026 में ट्रायल शुरू करना और पूरी ट्रेन सेवा 2029 तक आम यात्रियों के लिए चालू करना। इस बुलेट ट्रेन निर्माण का जिम्मा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने लिया है। रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अब बात आती है सबसे बड़ी और दिलचस्प हिस्से की, लागत और वित्त पोषण। इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत लगभग 1,01 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जापान की जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंस कर रही है। करीब 81% भाग जापान का है। उनके द्वारा दिया गया ब्याज बहुत कम है, लगभग 0.1%, जो कि किसी बहुत बड़ी तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की किफायत को दर्शाता है। भारत का बाकी हिस्सा रेलवे मंत्रालय और महाराष्ट्र गुजरात सरकारों के बीच बंटा है। तकनीकी रूप से यह प्रोजेक्ट बेहद इनोवेटिव है। निर्माण में जापानी फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें लगभग 40 मीटर के कंक्रीट ब्रिज स्पैन को सिर्फ कुछ घंटों में इंस्टॉल किया जा रहा है, पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत तेज। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा साउंड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं ताकि आसपास के इलाकों में शोर को कम किया जा सके। ट्रैक डिजाइन में जापानी जे स्लैब बेसलेस सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो हाई स्पीड के लिए बहुत सटीक और सुरक्षित है। जापान की भूमिका सिर्फ पैसा देने तक सीमित नहीं है। तकनीकी समर्थन में उन्होंने भरपूर भाग लिया है। JICA ने डिजाइनिंग, ट्रेनिंग और विशेषज्ञों को भेजने में मदद की है। जापानी शिंकानसेन एक्सपर्ट ट्रेन टैकिंग, सिग्नलिंग और स्टेशन डेवलपमेंट में भारतीय टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रेन डिजाइन और रोलिंग स्टॉक के मामले में कहा जा रहा है कि E10 सीरीज की शिंकानसेन ट्रेनें भारत में आएंगी, जो आधुनिक, तेज और भरोसेमंद होंगी। सोचिए, एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन जो सिर्फ तेज नहीं, बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बनी हो। यही है जापान की E10 सीरीज शिंकानसेन, एक नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन जिसे कंफर्ट, स्पीड और सेफ्टी तीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। E10 सीरीज में आपको मिलती है अडैप्टिव सस्पेंशन टेक्नोलॉजी, जिससे ट्रेन रफ वेदर में भी बिल्कुल स्मूथ चलती है। इसके अंदर नॉइज प्रूफ कैबिन्स होंगे ताकि 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भी अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल रहे। सीट्स को और ज्यादा एडवांस्ड बनाया गया है। वाइडर लेग रूम, स्मार्ट चार्जिंग पोर्ट्स, ऑटो रिक्लाइन सिस्टम और बड़े पैनोरामिक विंडोज, ताकि आप बाहर का व्यू आराम से एंजॉय कर सकें। सेफ्टी की बात करें तो इसमें होगा लेटेस्ट अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम, जो खतरा महसूस होते ही ट्रेन को खुद ब खुद स्लो कर देता है। साथ ही कंप्लीटली अपडेटेड एरोडायनेमिक नोज डिजाइन, जिससे एयर रेजिस्टेंस कम होगा और एनर्जी सेविंग ज्यादा। E10 सीरीज को इस तरह बनाया जा रहा है कि ये फ्यूचर में और भी तेज चले, कम एनर्जी कंज्यूम करे और पैसेंजर्स को एक प्रीमियम अल्ट्रा स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस दे। ये सिर्फ ट्रेन नहीं, जापान के अगले स्पीड इरा की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आसान नहीं रहा। जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और पर्यावरण मंजूरी जैसी चुनौतियां भी आई हैं।
लेकिन निर्माण की रफ्तार अब बढ़ चुकी है। जैसे कि 300 किलोमीटर वायडक्ट, ऊंचा ट्रैक पूरा हो चुका है। एक स्टील ब्रिज लॉन्च किया गया है, जिसकी बनावट और डिजाइन आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। इस बुलेट ट्रेन के फायदे सिर्फ यात्रा में समय की बचत तक सीमित हैं, नहीं होंगे। यह भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी। गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापार और इंडस्ट्री को नई गति मिलेगी, टूरिज्म बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह मेक इन इंडिया के सपने को भी आगे ले जाएगा, क्योंकि कोच और स्टेशन डेवलपमेंट में भारतीय कंपनियों की भागीदारी है। तकनीक के इस्तेमाल से यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेनें कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है। यह भारत की तेजी, भारत की महत्वाकांक्षा और भारत जापान की साझेदारी का प्रतीक है। जब यह बुलेट ट्रेन दौड़ेगी तो यह सिर्फ दूरी कम नहीं करेगी, बल्कि हमारे सपनों और उम्मीदों को भी नया आयाम देगी। यह भविष्य की राह है, ऐसी राह जो हमें आधुनिकता, भरोसे और सहयोग की ओर ले जाती है। अगर हमने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया तो यह सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद को ही जोड़ने वाला नहीं रहेगा,